क्या हाल है? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज बात करने वाला हूं 3 मिस्टेक्स के बारे में जो मैंने 11th और 12th में की थी, इनकी वजह से मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। इन 3 मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है और उसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। और सीन क्या पता है, मैंने 10th में 91% आने के बाद डिसाइड किया था कि मैं ऑनलाइन तैयारी करूंगा। मैंने पीडब्ल्यू की अर्जुना की बैच खरीद ली और सीबीएसई स्कूल में एडमिशन डाल दिया। और मेरी पहली मिस्टेक है 11th बर्बाद। तो ऑनलाइन वाला एक्सपीरियंस कभी था ही नहीं। शुरुआत में बैचेस के लेक्चर्स करना शुरू कर दिया, थोड़े थोड़े हो गए, पर बाद में बहुत बड़ा बैकलॉग आ गया। लिटरली बता रहा हूँ मैं, मेरे 40 to 45 लेक्चर्स का बैकलॉग था। बैच खत्म होने के बाद जो बीच में 1-1.5 महीने का गैप होता है, उसमें मैं सारे बैकलॉग्स कवर करने में बैठ गया था। उसके साथ स्पेशली 11th में बहुत ज्यादा गलतियां हुई। पहली गलती की मैं रिविजन नहीं, जो मैं आज पढ़ा है वो रिवाइज करना होता है। 11th में मेरे बहुत कम रिविजन थे। दूसरी गलती थी, मैं क्वेश्चंस बहुत कम सॉल्व, लिटरली मैंने सारे डीबीबीज भी सॉल्व नहीं करता था जो लेक्चर के बाद आते थे। तरह से 11th बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई। नीट का पेपर 50% 11th से आता है और 50% 12th से। तो अगर आपकी 12th स्ट्रॉन्ग है उसके साथ साथ आपकी 11th भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और मेरा 50% पार्ट तो वैसे भी वीक था। और मेरी सेकंड मिस्टेक थी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को मैं 12th में ला पाया था, 11th में तो बिल्कुल भी डिसिप्लिन। 12th में आते ही मैंने डिसाइड किया था कि अब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से रहूंगा। जो लेक्चर थे वो मैं लाइव देखता था, के साथ लेक्चर खत्म होने के बाद उसकी रिवीजन कर, उसके डीपीबी सॉल्व करता, चाहे जितनी रात हो जाए। हर रोज का काम खत्म करते ही सोना, ये मेरा रूटीन बन चुका था। इसकी वजह से मेरी 12th थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई थी। 12th में लिटरली मैंने एक दिन भी एक भी लेक्चर का बैकलॉग नहीं छोड़ा। 12th की कंसेप्ट मेरी बहुत ज्यादा क्लियर है। पर 11th और 12th में एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा पीछे, और वो मेरी थर्ड मिस्टेक, वो थी टाइम मैनेजमेंट। मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता। लिटरली मेरा रूटीन बहुत ज्यादा पैक था। तो उठो, ब्रश करो, स्कूल जाओ, घर आओ, लेक्चर करो, सो। डेली यही चल रहा है। सेल्फ स्टडी के नाम पे 1 घंटा होता था मेरे साथ। अगर एक चैप्टर को आप एक बार रीड कर रहे हो तो उसको आपको 3-4 बार रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा वो फॉरगेटिंग कर्व। जो चीज आज पढ़े हो वो कल याद नहीं होती। थोड़ी इंफॉर्मेशन भूल जाते हो तो उसको हर रोज रिवाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। और मेरा शेड्यूल इतना पैक कि रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता था। सुबह 7 से 4 बजे तक स्कूल होते थे, 4 से 8 बजे तक लेक्चर, 8 से 9 बजे खाना खा लिया, तो 9 से 10-11 बजे तक तो रिवीजन हो जाती थी लेक्चर्स की। उसके बाद लेक्चर्स के डीपीबी भी सॉल्व करने होते थे। 11-12 तो हर रोज बजे जाते थे। पर इन सबको छोड़ के बहुत सारे स्कूल के ऐसे डेज होते थे, जैसे हॉलीडे हो गए, दिवाली हो गई, जो दिन मेरे लिए हॉलीडे था और उसको मुझे 100% यूटिलाइज करना। अगर आप 12th में हो और आपकी पहली मिस्टेक हो गई, यानी 11th बर्बाद हो गई, तो 12th के साथ ही रिकवर करो। बाद में वक्त नहीं मिलता। मैंने भी डिसाइड किया था कि जनवरी तक सिलेबस 12th का खत्म हो जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने हैं 11th को रिवाइज करने के लिए। 12th के साथ थोड़ी थोड़ी रिवाइज करता था मैं। जैसे ही 12th का सिलेबस खत्म होता है वैसे ही बोर्ड्स का प्रेशर आने लगा, क्योंकि पूरे साल हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस की थी और बोर्ड्स में हमें लिखने को बोलते हैं। मैंने सीबीएसई स्कूल में एडमिशन लिया था, तो हर स्कूल जाता था तो मेरी लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई थी। स्कूल में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते थे, वही आंसर पूछते थे, तो बोर्ड्स में मेरी इतनी तकलीफ नहीं थी। पर लास्ट के कुछ महीने में बोर्ड्स का प्रेशर लेना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं जिसको हमको अटेंड करना कंपलसरी होता है। तो अगर आप ऑन स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो 11th आप 12th के साथ ही मैनेज करना। कुछ तो ऐसा वक्त निकालना कि वहाँ पे मैं 11th करूंगा। टेस्ट को देना बहुत इंपॉर्टेंट। और ये तो 3 मिस्टेक हो गई जो आपको नहीं करनी। अब मेरे 12th में नीट में सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो मैं आगे क्या करने वाला? तो मैं इस साल ड्रॉप ले रहा हूँ। 1 साल पूरा डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यही चीज मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। ऐसा नहीं है कि जो नीट नहीं क्रैक करेंगे वो सक्सेस नहीं होंगे, वो सक्सेस होंगे, पर अलग जगह से। सबके लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। किसी के लिए सक्सेस की डेफिनेशन है किसी एग्जाम को क्रैक करना, किसी के लिए सक्सेस की डेफिनेशन है बहुत सारा पैसा कमाना। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सक्सेस है और कौन सक्सेसफुल नहीं है। तो मैं इस बार ड्रॉप ले रहा हूँ और मैं इस बार यकीन की बैच खरीद तो ली है, पर जो टॉपिक्स मुझे नहीं आ रहे, बहुत ही ज्यादा वीक है, उनको ही मैं पढ़ूंगा। तो ये रहे सारे नोट्स जो मैंने 11th और 12th में बनाए। इस बार मुझे जो चीज करनी है वो है, पहली तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, और दूसरी चीज सारी चीजों को रिवाइज करना। उनसे भी चीज नहीं रहनी चाहिए जो रिवीजन से बचे। और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो मुझे नहीं आ रहा तो मैं लेक्चर से देख लूंगा। तो अभी इस ड्रॉप ईयर में मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल कर रहा हूँ। मेरे कजिन्स भी उसी कोचिंग में थे और उनको बहुत अच्छा नीट में स्कोर मिला है। मतलब ये नहीं कि कोचिंग अच्छे पढ़ाते। अभी 11th और 12th में मैं ऐसे टीचर से पढ़ा हूँ जिनकी टीचिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, परंतु अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर है,
थीम जो चीज़ है वो है बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन। जितना मैं मेरे नॉलेज को रिफाइन करते जाऊंगा और जितना एक्टिवली उसको रिकॉल कर पाऊंगा उतने अच्छे से मैं अपना नीट का पेपर दे पाऊंगा। ड्रॉप ईयर की पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ छोटे से गांव से बहुत बड़े शहर पूना में। आज के लिए इतना है, मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।